हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हैं और आपको बता दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सौजन्य से, जो कि एक एनजीओ है, उनके सौजन्य से आपको बता दें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत ही भव्य यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आपको बताते हैं विशेष अतिथि यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सभी को बताते हैं कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी विचार यहाँ पे प्रकट किए जाएंगे। जो विद्यमान प्राकृतिक स्रोत है उनको संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपको बताते हैं यहाँ पे आइडियाज़ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, उन पर काम किया जाएगा। आपको बता दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, उनकी आज 30वीं सालगिरह है और आपको बता दें 30th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आपको बता दें भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सौजन्य से अब तक करीब 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। और आपको बता दें प्लास्टिक जैसे वेस्ट को भी उस वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाए इस पर भी काम करते हैं। और साथ ही आपको बता दें 10 लाख से ज़्यादा तो अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। और साथ ही कुछ ऐसी झीलें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें गंदी हो चुकी थी, उनको भी आपको बता दें इस एनजीओ के माध्यम से साफ करवाया जा रहा है। आइए चलते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं द एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है और 30 वर्षों से आपको बता दें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के संस्थापक हैं राकेश चंद्र अग्रवाल जी। और आपको बता दें इन्हीं के सौजन्य से आपको बता दें एनवायरनमेंट को बचाने का काम किया जा रहा है। और अब तक 10 लाख से अधिक आपको बता दें वृक्षारोपण और छोटे छोटे पौधे लगाए जा चुके हैं। और आगे भी आपको बता दें पर्यावरण को बचाए जाने को लेकर अन्य और उनके जारी हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है और साथ ही जानेंगे राकेश चंद्र अग्रवाल जी से कि आगे उनके क्या कुछ प्लान्स हैं। द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन एनजीओ के सौजन्य से जो कार्य कर रहे हैं, आगे उनके और क्या कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि पर्यावरण को बचाए जाने को लेकर और क्षेत्रवासियों को क्या कुछ वो संदेश देना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। द एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आपको बता दें यह एक एनजीओ है जिनके सौजन्य से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें सभी विशेष अतिथि इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सौजन्य से 30वीं सालगिरह यहाँ पे आपको बता दें सेलिब्रेट की जा रही है। आपको बता दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन एनजीओ पर्यावरण संरक्षण में अपना अभिन्न योगदान देते आ रहे हैं। लगभग 30 सालों से वे इस अभिन्न योगदान देते रहे हैं, मानवता की सेवा में अभिन्न योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें प्रकृति से जुड़े प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं उनको बचाया जा रहा है। इनके इंजन द एनवायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन एनजीओ के सौजन्य से। Mr. Pratap Rao Bhosle Award. He, along with Mr. E.C. Agarwal, Mr. K.C. Sharma, Mr. Ravindra Bhatt, found the institution called ECPFO, the Environmental and Consumer Protection, 1993. And let me also tell you that this organization was blessed by the then. Wow, Josna, wow! I only say, ये जो सुंदर जो बना है, मुझे एक और याद आता है। चला था मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आगे गए और कारवा बनता चला गया। इन 30 सालों में Pandit, welcome you all. In fact, we are full of gratitude to you all for joining us today when we are celebrating the 30th anniversary of the Environmental and Consumer Protection Foundation. Lighting and replacing it with knowledge and discretion between what is right and what is wrong, to awaken the discretion in us so we do not harm the environment anymore. Let us pray by lighting the lamp. To light the lamp, may I request Justice V.P. Singh,
Mr. E.C. Agarwal, Mrs. Rajshri Rai, I think Justice Singh अभी आई नहीं है. Mr. EC and Mr. Indrajit Ghosh. चलिए हम लोगों ने लैंप तो जला दिया. रोशनी क्या हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रास्ते में विघ्न आए. गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे. जो सुमेरे भव तरत जात है उनके पूर्ण करत काज है. धुमक तक धाती मृदंग बाजे मद मतंग गणनाथ है नाचे. तक धलांग धारी कर तक धुमक तक धाते धाम 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 धाम. तक धुमक तक धाते धाम 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 धाम. तक धुमक तक धाते धाम 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 धाम. जय गणेश जय गणेश जय गणेश गणनाथ. lovely rendition of the Ganesh Vandana by Dr. Sinha. Thank you so much, Dr. Anu, for transporting us to another world, taking us. I am Ahmedabad. She runs an NGO, Spreading Smiles Charitable Trust. May I request Ms. Nishtha Thakkar to please come forward and share her journey briefly with us. Due to the paucity of time, we are being slightly stingy. So next words, आपकी शान में दो शब्द कहना चाहूँगी.
मैंने शुरू में कारमा की बात करी थी कि कैसे वो कारमा 1993 में हमारे मुख्य सचिव और महेश शर्मा जी और आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। महेश जी जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। ज्योत्सना और महेश जी को इंट्रोड्यूस This is my honor and privilege to introduce you all to our chief guest of today's event, Dr. Mahesh Sharma. Dr. Mahesh Sharma was born on 30th September 1959 in Mahechi village near Murana in Alwar district, Rajasthan. His father, Kailash Chand Sharma, was a school teacher. Dr. Sharma did his early schooling in the village. For senior secondary education, he moved to Delhi. He graduated from the University College of Medicine Science. In 2012, he received an honorary doctorate from MIT University, Noida. He has been involved with the Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS since childhood. During his student days, he became associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP). Later, he joined BJP. In 2012, he was elected as an MLA from Noida during an assembly election. After 25 years as a healthcare professional, his dedication towards social welfare led him to make his electoral debut. He is a physician by profession and owns the Kailash Group of hospitals based in Noida and Greater Noida. He has been the Minister of State, Independent Charge for Culture and Tourism and Civil Aviation. He has also served as the first MLA of Noida Vidhan Sabha in Uttar Pradesh. Furthermore, he plays a key role in shaping the vision of the Bharatiya Janata Party at the state as well as the central level. Recently, recognizing his experience and party organizational skills, Dr. Sharma has been appointed in charge of BJP Tripura for upcoming 2024 Lok Sabha elections. I might request Dr. Mahesh Sharma sir to please come on the stage and enlighten us. Let us all join hands together and welcome Dr. Sharma once again. Over to you, sir. Respected Shri Rakesh Agarwal ji, Justice P.N. Singh Saab, Ai Kumar ji, my mentor, my elder brother Mr. S.M. Garg ji, dignitaries on the dais, off the dais. It's my pleasure to be here and for a subject which was very close to my heart. When Mr. S.M. Garg told me that this is such an occasion that we'll be celebrating 30th year of a foundation which is working for a philanthropic cause, and the cause is none but it's a godly cause. It's a godly act. Protection of environment and protection of consumer. We salute the givers. We salute the protectors. And continuously maintaining it for 30 years, it's a big challenge. Otherwise, all those who have been involved in such activities, end of the day, सुकरात पर भी पत्थर फेंके थे लोगों ने। और शुरुआत में जब किसी ऐसी एक्टिविटी की शुरुआत की जाती है तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। और प्रोटेक्टर सबसे बड़ा हमारा प्रोटेक्टर है, और खास तौर पर जिन दो चीजों की बात आज हुई है कि एनवायरनमेंट को क्रिएट भी उसी गॉड ने किया है
प्रोटेक्शन का जिम्मा भी उसके पास है। वी आर द मीडिएटर्स, वी आर द नॉमिनीज ऑफ हिज टू टेक केयर ऑफ दिस एनवायरनमेंट। When God created human being thinking that this is my best creation, उसने सांप बनाए, शेर बनाए, बिच्छू बनाए, सब कुछ बनाया। उसने अपनी व्यवस्था में सब कुछ ठीक बनाया और ये सोचकर कि इंसान मेरी सबसे सुंदर कृति है, ये तो कुछ ठीक ही करेगा और नहीं करेगा तो फिर जज साहब को बैठा दिया कि जस्टिस साहब ठीक कर देंगे इसको कुछ न कुछ। ये भी सब उसी के नॉमिनी थे, लेकिन ये इंसान अपने रास्ते से इतना भटका कि कालिदास भी हम में से ही हुआ और आज वही कालिदास वाला रोल हम भी कर रहे हैं। अगर इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए किसी एनजीओ की जरूरत पड़े, इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी एनजीओ की या किसी इंसान की जरूरत पड़े तो इसका मतलब भगवान ने जो अपनी जिम्मेदारी दी थी, जस्टिस साहब आइए, आपको याद कर रहा था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का जिम्मा तो भगवान का, उसने इंसान को दिया और जब इंसान गड़बड़ करने लगेगा तो जज बना दिए। मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ और अगर वो एनवायरनमेंट के डरने वाले अगर किसी से डरते थे तो भगवान से नहीं डरते थे, जज साहब से जरूर डरते थे। ये सब इंडस्ट्री चलाने वाले, ये जितने लोग एनवायरनमेंट के दुश्मन थे या प्रोटेक्ट वायलेट करते थे, ये सब खाली जज साहब से डरते थे, भगवान से नहीं डरते थे। अगर भगवान से डरते होते तो जज साहब के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती और इन्होंने उसको रूथलेसली यूज किया। भगवान ने तो अपनी व्यवस्थाओं को बहुत ठीक बनाया। उसने छोटी घास बनाई, ये खरगोश खाएगा। कितने बड़े पेड़ लगाए, उसने कहा ये भेड़ बकरी खा लेंगे। थोड़े से बड़े बना ले, गाय भैंस खा लेंगे और इससे ऊपर वाले बना दिए ऊंट और जिराफ खाएंगे। चीता शेर को ताकतवर एनिमल बना दिया तो पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाए। लेकिन इस इंसान को सब कुछ कर दिया कि उस शेर को भी मार सकता है, उस पेड़ को भी काट सकता है, उस जिराफ को भी काट सकता है, इससे अनलिमिटेड पावर्स दे दी। तो शायद भगवान आज इसलिए दुखी होगा कि इस अनलिमिटेड पावर्स भगवान इंसान को क्यों दे देगा। वरना इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इस इंसान की एक एक्टिविटी की प्रोटेक्शन के लिए क्यों आखिरकार एक एनजीओ बनने की जरूरत पड़ी और 30 साल से वो एनजीओ काम कर रही है। Again, a big salute to Rakesh ji and your organization and all your friends. और ये सच है कि जब भी हम कोई समाज के लिए काम करने का मौका शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस उठते हैं। People will see you with a bad eye, with a question eye, and they have a mind of analyzing you. The word rightly established, for especially for NGOs, is Rama, God Rama, R-A-M-A. If an NGO is being started और वो कहेंगे साहब मैं environment protection पे काम करना चाह रहा हूँ और consumer protection पे, पहला क्वेश्चन उठेगा outright rejection। क्या जरूरत आ गई, क्यों कर रहे हैं, कुछ और दिमाग में होगा, दुनिया भर के क्वेश्चन उठेंगे, सोचना पड़ेगा। मेरे पास भी कैसे है, मैं उनके घर गया एनजीओ की हेड के पास, मैंने कहा देखें इसके घर में कुछ ऐसा तो नहीं 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करना हो या कुछ और काम कर रहे हो, इस ट्रस्ट में CSR फंड लेना हो, दुनिया भर के क्वेश्चन है। देन कम्स एक्विजिशन, दोषारोपण, दोष लगेंगे ही लगेंगे। ये लास्ट में कहीं ऐसा नहीं पॉलिटिक्स करने का इरादा हो, महेश शर्मा बनने का इरादा हो, मेंबर पार्लियामेंट बनना है, मुझे MP बनना है, कुछ बनना हो, आदमी बना दे, इंसान बना दे, फिर माँ बाप का कर्ज चढ़ता चला जाता है, फिर गुरु का कर्ज चढ़ता चला जाता है और उस गुरु के कर्ज चढ़ने के बाद आजकल तो स्कूल में पढ़ने के लिए लोग देने लगते हैं, कर्ज चढ़ता चला जाता है। कर्ज चुकाने का मौका कब आएगा? कर्ज चुकाने का मौका कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ वापस कर सके। वापस करने का मतलब मॉनेटरी यूनिट क्या
समय पे वापस कर सकें। वापस करने का मतलब अगर जिस चीज़ से आज हम जिस एनवायरनमेंट की, जिस पानी की, पोल्यूशन की चिंता आज हमें सता रही है कि हम वसीयत में क्या मिला था, विरासत में क्या छोड़ कर जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, यही तो चिंता, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। बी सेल्फिश। आखिरकार हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब 1 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर कहेगा ये शहर छोड़ दो अगर इस बच्चे को वरना वायरल निमोनिया और ब्रोंकाइटिस और हमें ये मौका मिला है कि हम उस समाज को, जिस समाज ने हमें मान देता है, सम्मान देता है, पहचान देता है, यही समाज तो है कि मेरा बूढ़ा बाप दुनिया से जाए तो 100, 200, 500 लोग कंधा देने आए। क्यों आए? बाप तो मेरा मरा है। ये समाज भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। ये समाज तो आपके पास आ रहा है, आपके बूढ़े बाप के दुख में भी आ रहा है और आपकी बेटी की शादी में भी आ रहा है। अब इस समाज के लिए बीड़ा कौन उठाएगा जिसका साफ सफाई करनी है? अच्छा, तो चीफ गेस्ट का बॉडी थोड़ा सा बड़ा लगता है, चले पूछा क्या था, मुझे टॉयलेट का उद्घाटन करना है। मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई, थोड़ा क्रिएटिविटी कुछ समझा कि उनका यार टॉयलेट का उद्घाटन करने के लिए कोई बचाऊं क्या? बाद में समझा कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितनी बड़ी सोच थी कि फावड़ा उठाकर देश का प्रधानमंत्री नाली साफ करने चल दे और उसके पीछे एक आंदोलन क्रिएट हो जाए। उसी आंदोलन को शेप बंद करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन TPFO काम कर रही है। थैंक्स टू गॉड दैट वी आर ए पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर ए पार्ट, वी आर a global star. Now we all, you are bubbling with this vision कि मुझे इस एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। आज भगवान से पूछते हैं लोग बात, मैंने क्या पाप किया था, मेरे 10 साल के बेटे ने क्या पाप किया था जिसको ब्लड कैंसर हो रहा है? अगर सजा बाप ने चाहिए तो बाप को दे दो, बेटी को क्यों दे रहे हो? 10 साल के बेटे ने क्या पता कर दिया? सवाल जवाब हमारे पास ही। ये पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कभी सोचा नहीं था कि पानी बोतल में बंद होकर मिलेगा। अभी तो एनालिसिस ये होगी कि प्लास्टिक की बोतल में बंद होकर इसके क्या साइड इफेक्ट है, ये बाद में पता चलेगा। इसका फैसला इसमें जैसा है ना, ये इंसान करने वाला नहीं। इस पानी की बोतल को बंद करना, कम करना, ज्यादा करना, ये भी जैसा ये पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर हो गया, इसलिए जुडिशरी तक जाना पड़ा। हम लोग अपना राइट्स वॉश ऑफ कर देते हैं कि कोर्ट चलेगा, वरना ये पीछे लग जाएंगे NGO वाले, देखो तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सिचुएशन क्यों आई कि हमें इन संस्थाओं के साथ काम करना पड़ा, हमें इन संस्थाओं के लिए काम करना पड़ा। और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, अगर हम एक वर्ड चुन लें इस दुनिया में सारी बीमारियों का समाधान, एम्पैथी। If you want that I should define my life in one word, I'll use this word of empathy. Putting your foot into somebody else's shoes. कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या होता? अगर इसी पोल्यूशन का इफेक्ट, इसी हाइड्रेशन का इफेक्ट, अगर कितने बेरहम हो जाते हैं जब दूध के अंदर, दूध में बच्चे को यूरिया मिलाकर या टूथपेस्ट बढ़ाकर और खिलाकर पिलाने वाले लोग भी इंसान ही हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले भी डॉक्टर ही हैं। और इस पानी में, दूध में पानी मिला लेना तक तो चलो फिर भी एक्सेप्टेड था, लेकिन दूध में यूरिया और ये मिलाने वाले लोग कितने होंगे? आज विश्व समय आ गया है कि हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको NGO बनना पड़ेगा, सबको हमें ये सोच लानी पड़ेगी अपने दिल के अंदर, ये काम मुझे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, मुझे अपने लिए करना पड़ेगा। आज पुलिस अधिकारी भी हमारे बीच में आई, हेलमेट पहनने के लिए, स्वागत है आपका, हेलमेट पहनने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए जो कानून बना है हेलमेट पहनने का, उसको डराने धमकाने के लिए, उसको समझाने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, उसको कानून का इस्तेमाल कर रही है, डंडे का इस्तेमाल कर रही है। यही हाल पोल्यूशन का है, यही हाल इस पॉलिथीन का है। और ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये बता सकता हूँ, मैं भी कुछ थोड़ी सी, आई एम 64 ईयर्स नाउ, तो उस पिछली जनरेशन का भी थोड़ा सा फैक्टर, नई जनरेशन को भी कभी कभी अपने आप को यंग महसूस कर लेता हूँ। तो आज सच्चाई के अंदर ये आने वाला समय, दादी माँ जब गाँव में जब आटा पीसती थी तो कहती थी 15 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, 10 दिन से ज्यादा का नहीं पीसती, क्योंकि उसमें लग जाता था, कीड़ा लग जाता था। आज पता नहीं बोरे में कहाँ से आटा होता है, कितने दिन पहले बन के आता है। दूध सवेरे का शाम को खराब हो जाता है, लेकिन हमें जो मिलता है कि साहब इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी 3 महीने की। आज इन सब विषयों पर हमें चिंतन करना होगा
और अच्छी बात है कि कैलाश जी जैसे लोग EPFO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें समय समय पर याद भी दिलाती हैं, कुछ करती भी। कभी कभी दिल में ये भाव आता है कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन 100 गलियों की 2 गलियों की सफाई कराए, कितने बड़े देश में क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा तीर चल जाएगा। कोई बहुत छोटा सा काम भी, छोटे से काम की अहमियत और वैल्यू भी हम शायद नहीं समझते। अगर आप उस इनिशिएटिव लेने के चिंगारी भी चला देते तो हर चिंगारी कभी न कभी ज्वाला बनती है, शोला बनती है। और वो चिंगारी बनाने के लिए आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है। 30 साल तक बने रहना और ड्रामा की अंतिम स्टेज तक पहुंच जाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को आपने स्वीकार किया है। मैं इस विषय पर बोलने के लिए बहुत लंबा समय मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपसे मैं आप सब लोगों की तरफ से बहुत आभारी हूँ महेश जी का, जिन्होंने हमें एनवायरमेंट के बारे में इतना ज्ञान दिया है। व्हाट वाज रियली स्ट्राइकिंग वाज द रामा प्रिंसिपल रिजेक्शन। महेश जी के सामने नेक्स्ट टेकन ओथ, मेरे संग बोलिएगा। मैं अपना नाम, मैं संदीप गुप्ता, अपने हृदय के बॉटम से पूरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ ये प्लेज लेता हूँ कि जो भी मेरे कंट्रोल में होगा इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मैं आगे बढ़ के वो कार्य अपनी इच्छा से इन स्पाइट ऑफ एनी रुकावट करूँगा। और मैं नेचर को, एनवायरनमेंट को उतना ही प्यार करूँगा जितना मैं अपने आप से, अपने रिश्तेदारों से और अपने मित्रों से करता हूँ। तो थैंक यू महेश जी। आप तो आ जाइए। सर 2 शब्द सर 2 शब्द। हाँ और बाहर ले लें। एनवायरनमेंट कंज्यूमर प्रोडक्शन के कार्य में पहुँचे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो उन्हें प्रणाम करें जिनकी सोच में आया कि मुझे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम करना है, और वह भी पिछले 30 वर्षों से लगातार। और दूसरा विषय उन्होंने लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर एक रिसीविंग एंड वाला व्यक्ति है। एनवायरनमेंट की रचना भगवान ने की, और ये सोचकर के इंसान मेरी सबसे सुंदर कृति है, ये इस एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब मानव अपने रास्ते से भटका तो ऐसे फिलैंथ्रोपिक लोग NGOs के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से बने और उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके सोच में आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को मन की बात के माध्यम से एक आंदोलन बना दिया, उसको EPFO जैसी संस्थाएं उस लगातार अब से नहीं 30 वर्षों से जिस काम को कर रही हैं, और मैं समझता हूँ उनकी मेहनत रंग लाई है। आज हर व्यक्ति ऐसी संस्थाओं का एक अंग बनकर, लोगों ने, आपने देखा, शपथ ली है लोगों ने कि मैं भी एक NGO बनकर इस कार्य को पूरा करूँगा। ये सोच बन जाना ही हमारी सफलता है, और मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को और इनसे जुड़े सभी लोगों को कि उन्होंने, राकेश अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने ऐसे विषय के लिए मुझे भी आने का मौका दिया। इस तरह की संस्थाएं जो है देश में और होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी दिल की बात कही है। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को एक ऐसी संस्था बनना चाहिए। हर व्यक्ति को एक ऐसी संस्था की जो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट
गॉड की बनाई हुई है और गॉड ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोटेक्शन दें। भगवान वरना आने वाली पीढ़ियाँ हमसे पूछेंगी कि विरासत में आपको क्या मिला था, ये महत्वपूर्ण नहीं, वसीयत में आप क्या छोड़ कर जाएंगे। आने वाली पीढ़ियाँ आपको से सवाल पूछें। तो सर जी आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे जो आने वाली बच्चे हैं मैं या पीढ़ी है वो ऐसी एनजीओ आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं और जब ही इसकी सफलता संभव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, Under the leadership of Pratap Rao Bhosle ji, Shri E.C. Agarwal ji, and we have been running for the last 30 years. We have gone to a number of universities to create the awareness with the students. We have regenerative Horsecars Lake, if you see lake in Horsecars, there is 7 acres of land in the 98-acre forest. So far, we have planted over 1 million trees in and around Delhi. We are affiliated with MIT University, Manesar, Kyanmangalam University, Sona Road, G.D. Goenka, Sona Road, MIT, Manesar, and now we are entering with Galgoti also the agreement. We have 1 year agreement with them, and we take care of all their environmental problems. We convert those campus into zero waste campus. Whatever waste is there, we collect it, recycle it, and give it back to them in one form or the other. My colleague, my friend, Mr. Ashish Jain is here. He is a known figure from IPCA. He is doing the recycling. Then we work under the guidance of Mr. Dr. S.K. Goel, who is an expert on water and air. We keep getting his blessings. And today, from this platform, I request all members to come and join us in this movement. And we have so far not taken any CSR facility as Dr. Mahesh Sharma was mentioning. It is purely out of our own generated funds. And we have just kept a bigger membership, life membership fee of 5,000 rupees for the life. And since it is our 30th anniversary, we have reduced it to 2,000 plus 1,000 for the projects and 3,000 rupees for the life. And this offer is ending today. So whoever is interested, we have the form here. This was the international journal which we started 20 years back. It was edited by my previous colleague, late Professor Nayak. And after his sudden death 7 years back, somehow it got stopped. So now we are thinking of reviving it. It was circulated all over the world. I've been listening to this discussion. I have been associated with environmental laws, environmental societies. I'm also president of some other societies with environmental. And environment and consumers, as this society represents, are interconnected because the basic principle which governs this whole episode about environment is also connected with consumers. That's why it is said that there is no end to needs. There is always a limit to needs, but there is no end to greed. Therefore, lesson being, consume only that much that you need. Don't cross the line. Second thing I thought I would point out to you is that we have all talked about the kindness of Mother Nature. But we have not mentioned the second part. Mother Nature is very kind. Mother Nature is very tolerant. Mother Nature gives you everything and expects nothing from you. But remember one thing, Mother Nature is a strict mother. The moment you cross that limit, she strikes back.
and the intensity of the retaliation is much more than the intensity of the goodness of justice. Therefore, you see these floods, see these volcanoes, see these earthquakes. Why? They have crossed the limit. Therefore, have faith in the kindness of nature, but be kind to nature. That is our lesson which we must learn in our life. These are the two basic things. Third one, that I must tell you the Michael Ray. There was a function where I was there, and my Chief Justice was also there. And like we are running out of time here, they are also running out of time. And the time for the Chief Justice to make his speech had not come. Ultimately it came. So he looked to the organizer, he said, look, I find that the people are getting impatient. Should I make a long speech or a short speech? He said, sir, short speech. So he went to the stage and he looked at everyone and said, thank you. And he kept that. So I asked him, then when given a choice for a long speech and a short speech, this was the short one. What would have been the long one? The long one. Long one would have been, thank you very much. Thank you very much. Thank you. सर नमस्कार। सर आज सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश सभी युवाओं को? युवाओं को क्यों, सभी के लिए संदेश होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बचाएं, रक्षा करें उसकी। और इसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो आप ठीक समझते हैं जो करना चाहिए वो करते रहिए। कोई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ करना है, कैसे ठीक रखना है। गंदगी से बचिए, गंदगी हटाइए और गंदगी रोकिए। और सर आज का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? और 30वीं वर्षगांठ थी, 30 साल हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, क्या कहना क्या है, साल तो बीतते ही जाएंगे, 30 हो गए, 50 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे, लेकिन देखना ये है कि हम कितनी प्रगति कर पाते हैं इसमें। और इसमें सबका सहयोग है। आज सबने आया, सबने जो जिसको जो कुछ कहना था सब कह के गए हैं, हमने सुना। देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राकेश जी, आज जो कंज्यूमर प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन की बात हो रही है और कौशल क्लब में लोग पहुँचे, भैया जी भी पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बदलाव की बात की जा रही है? ये हम लोगों को ख्याल आया था 1993 में। उस वक्त NTPC बदरपुर की जो ऐश आती थी सरिता विहार, तो सरिता विहार के रेजिडेंट्स बड़े परेशान थे। उनके सुबह उठते तो सारे कपड़े काले और घर गंदा हो जाता था। तो उन लोगों को हम लोगों ने NTPC टेकअप किया कि ये पॉल्यूशन कम करें आप, चिमनी से इतना धुआं आता है। तो हम लोगों की बात किसी ने सुनी नहीं। हम लोग 2-3 बारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी गए, तो वहाँ एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला आप अकेले आओगे तो काम नहीं चलेगा, 2-4 आदमी आते नहीं होता, आप एक NGO बनाइए इसके लिए, और NGO बनाकर इसके लिए जॉइंटली लड़ेंगे तो कुछ हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी फॉर्म्ड इन May 1993। हम लोग 10-15 लोग थे, हम लोगों ने ये फॉर्म किया, बनाया, हम लोग लड़े, और उसका असर हुआ कि हम सिर्फ हमारी वजह से नहीं और भी रीज़न रहे होंगे, NTPC बदरपुर प्लांट फाइनली बंद करना पड़ा उनको। उसके बाद में हम लोग जी जो आज 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं आप लोग LG की, तो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हम लोगों ने ये एक प्रण लिया था और आगे बढ़े हम लोग, हमारे साथ और लोग जुड़े, जिससे कि हमें और शक्ति मिले और हम और अच्छा काम कर सकें। पर्यावरण इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए मोदी जी ने भी अभियान शुरू किया, मगर मोदी जी भी साथ, हम अगर सब साथ उनके जुड़ेंगे तभी काम हो पाएगा। हम लोगों ने स्मार्ट टॉयलेट्स पर भी काम किया है, लेक रिजर्वेशन काम किया, हौसकाज लेक रिजर्वेट करी है। वी हैव प्लांटेड ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्रीज़ इन एंड अराउंड दिल्ली। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, और कैंपस को जीरो वेस्ट कैंपस बनाते हैं। जो भी उनकी वेस्ट होते हैं उसको रिसाइकिल करके उन्हीं का वो इस्तेमाल करने के लिए एक डिफरेंट शेप में दे देते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि 1 लाख आपने प्लांटेशन किया है, कितने बच्चे होंगे, कितने? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सर्वाइवल रेट तो उसका 60-65% होता है, मगर हम लोगों ने इसलिए स्कूल और कॉलेजेस चुने, यूनिवर्सिटीज़,
कि जिससे अब उनके बच्चों से एक ओथ लेते हैं थ्रू देयर प्रिंसिपल कि ये आप जितने भी पेड़ ले रहे हैं वो पेड़ डिस्ट्रीब्यूट करिए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो 3 साल वो बच्चे उसको उसका रख रखाव करें, उसको देखें और उस बेसिस पे उनको मार्क्स भी मिलते हैं। तो इसकी वजह से हमारी थोड़ा सर्वाइवल रेट अच्छा हो पाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक यू। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर अपने विचार व्यक्त करेंगे अपने परिचय के साथ। मैं ईसी अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। कहेंगे आज सभी बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्या कुछ अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सबके विचारधारा बहुत अच्छा रहा है। पर्यावरण को किसी तरह से मेंटेन करना है हम लोगों को। जितनी फ्लड्स हो रहे हैं, ये सब फायर हो रहा है चारों तरफ, उसको बचाना है किसी तरह से। वर्ल्ड ओवर लोग सोच रहे हैं मगर को कर नहीं रहे हैं लोग। हम लोग करना चाहिए और ये पेड़ जो लगाना है, पेड़ लगाने का काम बहुत अच्छा है। इससे पर्यावरण बहुत बचेगा। धन्यवाद। सर, अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं ECPFO NGO का सेक्रेटरी जनरल पद पर हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं अमित कुमार, जो आज NGO की हम लोग 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं ECPFO, मैं उसमें सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्यरत हूँ और एज ए मेंबर हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, जमुना जी की सफाई हो। इन सभी वर्टिकल्स पे हमारी संस्था 30 सालों से काम कर रही है और हमें आशा है जितना प्यार, जितना लोगों ने इस NGO को सहयोग दिया है, आने वाले समय में भी हमें इस तरीके का सहयोग और इससे बढ़ कर के सहयोग हमें मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दे दीजिए। मेरा नाम अंशुमान सिंह है। मैं प्राउड मेंबर हूँ एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन का ECPFO का। और आप सब जानते हैं कि आज ECPFO संस्था अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, अंदर एक भव्य आयोजन चल रहा है। एक्चुअली बहुत प्लांटेशन की बात हो रही है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है। आज दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर कहा जाता है। 10 साल 1 डिकेड से देखे जा रहा है। सॉल्यूशन की बात है, लेकिन आज एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है, तो कैसे इन सब चीज़ों को आप करके देखते हैं? सर देखिए, आज द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा है और मैं तो एक लाइन में कहूँगा कि 30 साल बेमिसाल। वृक्ष धरा के आभूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। और आइए हम सब मिलकर इस अभियान में शामिल हों। और जब भी हम प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति ने सारी चीज़ें सैचुरेशन स्टेज पर दी है। हर चीज़ जो ईश्वर ने प्रदान करी है वो लिमिटेड है, चाहे वो पानी हो या जो भी चीज़ हो। आपने देखा भी वैश्विक कोरोना महामारी हुई और उस समय पूरा देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो हमें सचेत होना होगा और हमें आगे आना होगा। हालांकि सरकारें प्रयास कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य किए जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स भी, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार भी लगातार प्रयासशील है। लेकिन फिर भी हम और आप मिलकर जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक प्रदूषण दूर नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से देखा जाता है प्लास्टिक की बात, कई बार सरकार द्वारा जो है प्लास्टिक बैन किया जाता है। बहुत सारी NGOs काम कर रही है, आपके NGO भी इस वे में काम कर रही है। प्लास्टिक फिर भी बैन नहीं होता, उससे ज़्यादा निकल कर आता है, क्या कहना है इसका? देखिए सर, बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हैं अल्टरनेटिव निकालने में और निकलेगा, अल्टरनेटिव निकलेगा। लेकिन जैसे आज आप यहाँ देखेंगे कार्यक्रम में, यहाँ पर जो गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, जो गमले दिए जा रहे हैं, वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के हैं। तो इनोवेशन के द्वारा कहीं ना कहीं प्लास्टिक को रिसाइकिल करके और उनका उपयोग किया जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक रिसाइकिल की समस्या है। वाटर को कैसे क्लीन रखा जाए, क्योंकि ये जो हमारा ECPFO ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैं सदस्य भी हूँ और आप सब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में अमित जी भी हैं। इन सब लोगों के नेतृत्व में यमुना की सफाई को लेकर भी हम लगातार प्रयासशील हैं और दिल्ली में, पूरी दिल्ली में तमाम तरीके के आयोजन लगातार चलते रहते हैं। बिल्कुल। 30वीं वर्षगांठ पर क्या कहना चाहिए? 30वीं वर्षगांठ यही है कि बस
शुरुआत हुई है। और एक पंक्ति के माध्यम से मैं 30वीं वर्षगांठ के बारे में बोलना चाहता हूँ कि पानी हूँ अभी समंदर बन रहा हूँ, पानी हूँ अभी मैं समंदर बन रहा हूँ, और अभी कुछ पेज ही लिखे हैं, पूरी किताब लिख रहा हूँ। तो ये 30वीं वर्षगांठ है हमारी, और लगातार ऐसी तमाम वर्षगांठें होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कर्णिका सिंह है। मैं ECPFO से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट संभालती हूँ। अदर देन दैट मैं बिस्लरी इंटरनेशनल में जॉब करती हूँ एज अ प्लांट इंचार्ज। मेरा वहाँ रोल है क्वालिटी डिपार्टमेंट संभालने का। अब वहाँ पर जैसे यहाँ पर चीफ गेस्ट सर ने बताया कि आप प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। बिस्लरी पानी दे रही है, प्लास्टिक में ही आपको प्रोवाइड कर रही है, बट हमारा रोल ये होता है जो भी हमारे पास प्लास्टिक होता है हम उसे रिसाइकिल करवाते हैं। जो आशीष जैन जी हैं, IPCA के चेयरमैन हैं, हम लोग अपने प्लास्टिक मटेरियल सारा उन्हें प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो रिसाइकिल करके, जिस तरह के उन्होंने बताया कि हमारे गुलदस्ते, गमले जो उसी प्लास्टिक, बिस्लरी के प्लास्टिक से ही रिफॉर्म हुए हैं, उसमें हम ये है कि उसको रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। तो आप प्लास्टिक को आप नई तरह से इनोवेशन करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप प्लास्टिक को बैन ही करेंगे, बट आप उसे रीयूज़ कीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट संभाल रही हूँ ECPFO में। जितने भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ मैं इसका एक्सपोजर करवा रही हूँ। थैंक यू। क्या नाम है उनका? मेरा नाम डॉक्टर स्मृति सिंह है। मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो ट्रीडर हूँ। ओके, अच्छा डॉक्टर ये बताएं कि एनवायरनमेंट से आप प्यार करती हैं, लेकिन क्या उपलब्धियाँ हैं? 30th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं राकेश सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी 30th एनिवर्सरी पर। उन्होंने इतना बड़ा स्टेप आज से नहीं 1993 से उठाया हुआ है। तो और मैं बहुत इन्वायरमेंट लवर हूँ। मैं जैसे पेड़ कहीं कटता है ना तो उसको कटता है तो मुझे आंसू आते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि हाँ मैं किस तरीके से इसको बचाऊँ बस। बट होता क्या है कि एक पर्सन के कुछ करने से नहीं होगा। ये इन्वायरमेंट, ये प्रकृति सबकी है, तो सबको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब बड़ा कुछ हम कर पाएंगे। डेवलपमेंट के नाम पे जो हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बारे में क्या? जी, मैंने एक मूवी देखी है दिल्ली सफारी। अगर वही सब लोग देख लें तो शायद उनके दिल में एक प्यार आ जाए एनवायरनमेंट के लिए, कि दिल्ली सफारी में दिल्ली में सबसे पहले जो सफाई करनी है उसके लिए इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी यमुना जो है ना वो बिल्कुल काली हो गई हैं। अब तो काफ़ी रिलीफ लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी अभी भी हर रोज़ एक नया नया स्टेप लेने की ज़रूरत है। उसको साफ़ कराइए, ठीक है। एज ए डॉक्टर क्या तकलीफ देखी है आपने अब तक लोगों में? अगर ह्यूमन बॉडी के देखें, नेचर तो बर्बाद हो चुका है। एज अ ह्यूमन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, कॉलेरा हो रहा है, पानी की सफाई नहीं हो रही है, पाइपलाइन बीच से कट जाता है, उनको वही पानी पीने को मिलता है, टैंक सफाई नहीं हो रही है, तो पानी जो है ना वो ख़रीदना पड़ रहा है। वो ये समय पहले नहीं था। जब मैं 1990s की बात करूं, पानी बहुत था, लेकिन अब हमें पानी खरीद कर पीना पड़ता है। मैं चेन्नई में 6 साल रही हूँ। आई नो कि फ्लड में बहुत पानी था, बट पीने लायक कुछ नहीं था। अभी भी वहाँ पर लोग पानी खरीद कर पीते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोहली साहब हैं, डॉक्टर विनय कोहली जी, जो 12 लाख महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। दिल्ली पुलिस के ट्रेनर हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा मंच पर प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। मैं उस टाइम आपसे राकेश जी की बात कर रहा था, किस तरह से उन्होंने मेरे को अपने फोल्ड में लाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छे काम के लिए समाज के साथ जुड़ी हूँ। अब तक मैं 9 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो सिर्फ गूगल में सर्च कीजिए किरण सेठी लेडी सिंगर। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता की कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे गुरु शिव कुमार कोहली सर की शरण में भेजा और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज भी वो बिल्कुल टीचर जैसे ही ट्रीट करते हैं। हम आजकल अपने बच्चों को ये मैं बताऊं, कभी मत सिखाइए, आप उन्हें ऐसा करते हैं कि टीचर का डर और माँ बाप का डर जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब आप टीचर पे या माँ बाप पे हावी हो जाते हैं तभी वृद्धाश्रम खुलते हैं, तभी और प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी डिप्रेशन हैं। आप अपने बच्चों को स्टिक रखिए। मैं आज भी अपने पिताजी के सामने टीवी नहीं देख पाती थी और ना आगे कभी जिंदगी में अपने बड़ों के ऐसे कोई सीन्स होते नहीं देख पाती। तो उन्हें रिस्पेक्ट करना आप खुद ही सिखाओगे, पुलिस या कानून नहीं सिखाएगा। जिस दिन आप अपने बच्चों के साथ ये व्यवहार रखेंगे उस दिन अपने आप ही सारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तो शुद्धता, पॉजिटिविटी आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। और मैं अभी काम इसलिए भी ऐसा कर रही हूँ, मेरी पोस्टिंग जीबी रोड में हुई और जीबी रोड में क्योंकि आप सभी जानते हैं रेड लाइट एरिया है, मैंने वहाँ रहकर वहाँ की जो लड़कियों को
उस गंदी जिंदगी से बाहर निकाला, नौकरी पे लगवाया। आज वो बच्चियां लड़कियां अपना काम कर रही हैं, उस जिंदगी को छोड़ रही हैं, उनके बच्चों को मैंने स्कूल में भेजा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कभी भी लगे कि मैं आपके किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शिव कुमार कोहली सर के साथ दे सकूँ तो आप बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों को हम सिर्फ हाथ और पाँव चलाना नहीं सिखाते, हम उन्हें रिस्पेक्ट करना, संस्कार और योग, इन सब चीज़ों से भी जोड़ते हैं और सच में उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि बच्चों को होना चाहिए। आप बच्चों को उम्र से पहले बड़ा बना देंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट सर, आपकी काफी कुछ कहा जा चुका है, वो काफी कुछ सुनने को मिला। सर आपके नमस्कार मैम। नमस्ते। अच्छा मैम, आप पहचान के मुताबिक नहीं, सभी लोग आपको लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? आज 30 साल पूरे हो गए हैं, एनिवर्सरी बनाई जा रही है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनजीओ। क्या कुछ कहना है मैम उनके लिए? बहुत ही सराहनीय काम है। इन 3 सालों में जो राकेश जी ने काम किया है पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण जितना ज़्यादा ख़राब होगा उतना ही हमारे जो यहाँ रहने वाले जीव जंतु, चाहे हम इंसान हैं, उनको नुकसान होगा। और हम सिर्फ अपने घर की ही साफ़ सफाई या अपनी ही देख रेख नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की और जो हमारे पर्यावरण है उनकी भी रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंदर तो हम अपने घरों में रह के अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, मगर अगर हमें आपके बाहर के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना है तो उसकी रक्षा करनी है। धन्यवाद। मैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ और मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरा एक पॉडकास्ट है किस्सा खाकी का, जिसमें मेरे कामों के बारे में दिल्ली पुलिस ने चर्चा की है और मुझे अभय अवार्ड मिल चुका है। मैं रेप और पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ और इसके अलावा मैं अपने दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे युवा प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर भी काम कर रही हूँ और बच्चों को जोड़ती हूँ दिल्ली पुलिस के नई एक्टिविटीज़ के साथ। जय हिंद। और मैम साथ ही द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो इन्होंने एक संस्था बनाई है, जो एनजीओ बनाई है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं उनके लिए सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि संस्था जब हम बनाते हैं तो उनमें हम कुछ एक नियम और रूल बनाएं और उसको सिर्फ बनाकर छोड़ ना दें, उनको आगे कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें जोड़ें। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अगर हम ये सब शिक्षा देंगे कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं और उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो एक लंबे पीरियड तक ये वर्क करेगा। और मेरे हिसाब से ये वर्क बड़ों के साथ साथ बच्चों को लेकर भी होना चाहिए और बच्चों को ये शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। इवन एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि हम अपने देश की, अपने दुनिया की ये पर्यावरण को कैसे बचाएं। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपने बहुत से बच्चियों को प्रशिक्षण दिया, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाई और सर हम देख पा रहे हैं कि 25 मई से भी जैसे कि दिल्ली पुलिस का एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी और आज आप इस कार्यक्रम में आए, भव्य कार्यक्रम में आए। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कार्यक्रम था उसके जो 30 वर्ष पूरे हो गए हैं उसमें आज आपको सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्या कुछ संदेश? देखिए, संरक्षण को लेकर तो यही किया जाएगा, पर्यावरण तभी बच पाएगा, एनवायरनमेंट तभी बच पाएगा जब हम दिल से ये कोशिश करें कि हम सचमुच पेड़ लगाएं। हम पेड़ तो लगाते हैं, सरकार भी अपना पूरा प्रयास कर रही है और एनजीओ भी बहुत सारा प्रयास कर रही है, मगर हर आम आदमी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो पेड़ों को लगाए, हरियाली फैलाए, पानी का वेस्टेज ना करें, पानी को बचाएं। अगर आपको 2 दिन अपने घर में पानी ना मिले तो तब पता लगता है
कि पानी क्या होता है। और जब पानी मिल रहा होता है तो हम उसको वेस्ट करते हैं, उसको इधर उधर फिजूल का बहाते हैं। अगर हम आधी बाल्टी से या एक बाल्टी से नहा सकते हैं, हम वो यूज़ ना करके शावर चला के उसमें कई बाल्टियाँ उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो बात वही आ जाती है कि आप 2 दिन को आपको पानी ना मिले तो पता लगता है कि पानी क्या है। उसी तरह से आप जो पेड़ की बात हुई, पानी को बचाने की हुई, तो इन चीज़ों पे जब तक हम सही तरीके से अमल नहीं करेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन को हम बहुत ऐसा ख़राब वातावरण देके जाएंगे कि हमें सारी ज़िंदगी वो कोसेंगे। जी, और हार्ड वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करने की भी बात की गई है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, जो ऐसा मटेरियल अगर हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, मगर कोशिश की जाए कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें ही क्यों कि हमें रिसाइकिल करना पड़े। हम उसको नेचुरल तरीके के साथ जोड़ें तो ये रिसाइकिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, अपना परिचय भी दे दीजिए पुनः। मेरा नाम है शिव कुमार कोहली। मैं 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, 2 बार इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, मार्शल आर्ट में, संगीत में और योग में। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।